नमस्ते दोस्तों, यस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की नई श्रृंखला में और मेरा नाम नवीन कुशवाहा। आपको पुराने वीडियो अच्छे लगे होंगे, कल थोड़ा लंबा वीडियो बना था तो आपने अच्छी तरह देखा होगा। आज आगे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। और दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं तो आप धीरे धीरे तैयारी अपनी बढ़ाते रहिए। जिस तरह कल गुरु पूर्णिमा गया तो मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला था, छोटा सा था लेकिन अपनी तरफ से जितना बताना था वो हिसाब से बता दिया। लाइव भी आके पढ़ा सकता था लेकिन लाइव ने आके मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया। तो आप परीक्षाओं की दृष्टि से मेहनत करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं के आपने फॉर्म भर रखे होंगे फॉर्म, तो जब भी परीक्षाएं आए तो आप उनकी तैयारी के लिए लगे रहें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, ज़्यादा ना टाइम बिगाड़ते हुए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। देखिए, जब भी कोई रिपोर्ट आती है ना, वो रिपोर्ट हमारे काम की चीज़ होती है। देखिए, हमें उसमें ज़्यादा नहीं घुसना है। अभी जितना ज़रूरी है हम उतना ही याद रखें, क्योंकि याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, जैसे अभी आपको बता दूं कि IBPS RRB की वैकेंसी आई है। ठीक है दोस्तों, तो उसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूं अभी, लेकिन जस्ट बता रहा हूं आपको। तो बहुत सारी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स आना है, कहां से आएगा कैसे आएगा नहीं पता होता, लेकिन आना फिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। अब इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन से देश के पास कितना गोल्ड है। उसमें नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, हमारा नंबर कौन सा है। फर्स्ट याद रखना है, सेकंड याद रखना है, और हमारा नंबर कौन सा है ये याद रखना है, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। तो पहला फर्स्ट नंबर का देश है अमेरिका। कितना गोल्ड है उनके पास? 8133.5 टन। पहला देश कौन सा है? अमेरिका देश है, जिसके पास गोल्ड में 8133.5 टन गोल्ड है। ठीक है। सेकंड नंबर में आता है जर्मनी। सेकंड नंबर में जर्मनी आता है। और हमारा जो नंबर आता है इंडिया का, भारत का नंबर आता है 11वां, 607 टन। ठीक है दोस्तों, 607 टन हमारे पास गोल्ड है। ठीक है दोस्तों, आगे नया सवाल। पीएम जन आरोग्य अभियान। पीएम जन आरोग्य अभियान की बात करें तो जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है, सभी को नहीं मिलता। आप ये पीएम जन आरोग्य अभियान के अंदर अगर घुसेंगे, वेबसाइट के अंदर जब जाएंगे, तो आपको उसमें मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है। तो आपका अगर उसके अंदर नाम है, कोई रजिस्ट्रेशन फार्म वार्म नहीं भरना पड़ता। इसमें ऑटोमेटिक आपको उस वेबसाइट के अंदर जाना है। आपको अगर उसके अंदर नाम लिखा है आपका, तो आपको मुफ्त में 5 लाख का मेडिकल वहां प्रोवाइड होगी। योजना से बाहर होने वाले 5वां राज्य। देखिए, इस तरह का प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना चलाई है। देखिए, अच्छी योजना है, हम ये नहीं कहेंगे कि कितनी खराब है या कितनी बुरी, क्योंकि 5 राज्य तो इसमें से निकल गए। ठीक है दोस्तों, तो उनके हिसाब से बुरी है। देश के बाकी सब राज्य उसमें जुड़े हैं, क्योंकि गरीबों का भला हो रहा है, सबका नहीं। देखिए, इसमें 5वां जो राज्य है जो निकला है अभी इस योजना से, उसने बाइकआउट कर दिया कि मुझे इस योजना का लाभ अपने राज्यों के लिए नहीं चाहिए, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है। इसके पहले तेलंगाना, केरल, उड़ीसा और दिल्ली, ये 4 राज्य पहले निकल चुके हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान से। और 5वां कौन निकला है? पश्चिम बंगाल। गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में होता है हॉस्पिटलों में। इन्हें चुने जो भी हॉस्पिटल फिक्स किए हो गए होंगे, आपको वहां एडमिट होना होता है। और इसकी पीएम जन आरोग्य अभियान वेबसाइट में जब भी आप जाएंगे और उसमें आपका नाम है कि नहीं है, उसमें आप मोबाइल नंबर डालिए, अपना OTP उसमें जो बोला सिंपल मोबाइल नंबर डालना है, आपको OTP जनरेट होके आएगा, वो OTP आपको डालना है। और आपका अगर उसमें नाम आ रहा है तो आप इस
इंश्योरेंस के लाभार्थी बन सकते हैं। कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब इसमें से 5 राज्य निकल गए हैं, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, अच्छा है कि बुरा है, जो भी है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारा ये मानना है कि लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन केंद्र की तरफ से जब राज्यों को कुछ मिल रहा है तो उसमें फ़ायदा गरीबों को अगर हो रहा है तो वो देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। A380 सुपर जंबो एयरबस एक ही है। एयरबस का नाम जब भी आता है तो एक प्लेन का ही नाम आता है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्लेन है, मतलब पैसेंजर प्लेन बोला जाता है उसे। A380 सुपर जंबो एयरबस, ठीक है दोस्तों। इसका उत्पादन जो होता है वो 2021 में बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारी अभी कुछ सालों में, कुछ महीनों में बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं इस एयरबस के ऊपर से। तो उसमें बहुत सारे देशों ने इस बस को, एयरबस को परचेज करने से मना कर दिया। ये सारे समस्याओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, डिसीजन लिया गया है। और ये कंपनी है, यूरोप की विमान निर्माता कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। कहाँ की कंपनी है? यूरोप की निर्माता कंपनी है। विश्व का सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा यात्री विमान है, सबसे बड़ा यात्री विमान है, डबल डेकर 500 यात्री। क्या बोला जा रहा है? डबल डेकर 500 यात्री। मतलब बस से आपने डबल डेकर देखी होगी, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, इस तरह इसमें 2 होते हैं। तो 500 यात्री एक साथ में बैठ सकते हैं, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेलवे के डब्बे जो बनाते हैं, रेलवे के कोच जो होते हैं वो बनाने वाली एक कंपनी है। चेन्नई, कहाँ? चेन्नई तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये कंपनी है। विश्व की सबसे बड़ी, देखिए क्या लिखा है, विश्व की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता बनी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे वालों के लिए, तो सबसे जरूरी है कि चेन्नई तमिलनाडु में जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है, ये विश्व की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता बन गई है। ठीक है, इस वर्ष मतलब ये 2019-20 की बात हो रही है। इस वर्ष इसने 2919 कोचों का निर्माण किया है। कितने कोचों का निर्माण किया है? 2919 कोचों का इसने निर्माण किया है। इस वजह से ये विश्व में सबसे बड़ी बनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। नमस्ते।